और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? ऐसा है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठ वायदे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यही दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई, एक साथ आनंद की अनुभूति, पूर्ण का लाभ हमने प्राप्त किया। इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है, त्रिवेणी में जल बहुत शुद्ध है। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर
मुझे नहीं लगता है कि जनता की जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए और माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनटीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था, स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था, कोई नया कार्य होता था उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है, कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है।